जान के मैंने कहा देखी जाएगी, आटा मलेगा, आटा मार दूंगी। खाने में ना अच्छी लगती है, खाने के साथ पी नहीं चाहिए। वैसे मैं बता रही पी तो लेती ही हैं, हमें घूमना फर्क पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पसंद हैं वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। कम से कम वो अपना होने का दिखावा तो नहीं करते, और जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा सैटरडे का मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे बस मेरे को करनी थी घर की क्लीनिंग, बाकी सारे काम राहुल और राहुल के पापा चले गए हैं काम पे। उनका लंच मैंने बना के दे दिया था, वो सब मैंने सुबह सुबह रिकॉर्ड नहीं किया था। आरती गई थी स्कूल, और उसके बाद मैं इनको भेजने के बाद कुछ किया नहीं था, बैठ गई थी थोड़ी देर। मेरी पुरानी वीडियो पड़ी थी, उसको मैंने एडिट करके वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। और उसके बाद मैं काम से लगी हूँ, काम से भी काफ़ी देर से लगी, तो मैंने सोचा चलो आज से थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ। क्योंकि इतने दिन से कृष्णा मेरे पास था, 4-5 दिन से, और खुशी की तबीयत ख़राब होने के मारे मतलब मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी, और ठीक से आपको कोई अपडेट भी नहीं मिल पा रही थी मेरी कि मेरे साथ या मेरे घर में क्या चल रहा है। कृष्णा इतने दिन रह के गया, उसकी भी कोई वीडियो नहीं बन पाई। उसका कारण भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। और बस यहाँ पे मैंने सफाई करना शुरू कर दिया है। आज खुशी के पापा बिस्तर भी नहीं अपना तय बना के गए थे। जैसे रजाइयाँ भारी भारी होती हैं उनकी, और राहुल की रजाइयाँ ज़्यादा भारी दोनों की, तो बस वो अपने आप बना के तय कर जाते हैं। आज नहीं करके गए हैं, तो बस वही मैं यहाँ पे बिस्तर बना रही हूँ उनका, रजाइयाँ तय कर दूँगी, चादर को झाड़ दूँगी। और अभी किचन का काम मेरा पड़ा है। मैंने सोचा है पहले सफाइयाँ ही कर लेती हूँ, घर को थोड़ा सा संगवा देती हूँ, उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी। तो मैंने बिस्तर राहुल का सेट कर दिया है, और झाड़ू लगानी शुरू कर दी है अपनी। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग भी साथ के साथ ही करती जाती हूँ जो मुझे करना होता है। और इस टाइम ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, ठंड में कुछ भी करने का मन नहीं करता, और काम को भी लेट हो जाता है। खैर वो तो खैर कोई बात नहीं है, काम तो घर अपना है और अपने आप ही करना होता है, जब मर्जी कर लो। लेकिन एक रूटीन होता है ना, जो मतलब टाइम से कर लो तो सही रहता है, और नहीं तो सारा दिन घिरा घिरा ही रहता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं ठंड में काम करने में। और झाड़ू लगानी मैंने शुरू कर दिया, झाड़ू लगा दूँगी पहले पूरे घर में, उसके बाद मैं रसोई का काम करूँगी। अभी रसोई में सारा काम ऐसे ही पड़ा है, सिर्फ खाना मैंने ज़रूर बना लिया था, लेकिन सफाई बर्तन सब ऐसे ही रखा है। गैस स्लिप भी मैंने साफ़ कर दी थी एक बार तो, और जब मैं दोबारा बर्तन वर्तन करती हूँ तो दोबारा मैं कर लेती हूँ। वो मेरी आदत है कि मैं बार बार कपड़ा मारती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और कृष्णा को भी मैं छोड़ आई थी फ्राइडे को, मतलब कल फ्राइडे था, मैं कल छोड़ आई थी कृष्णा को शाम को। और उसकी मम्मी का भी मन नहीं लग रहा था कृष्णा के बगैर। बेशक छोटा आ गया है माधव हमारा, लेकिन ना कृष्णा के बगैर उसका मन नहीं लग रहा था। कृष्णा तो कृष्णा ही है, और जब से वो गया उसके बगैर हमारा भी हमारे घर में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल घर खाली हो गया है। और बस इतनी याद आ रही है उसकी, वो बात बात में पूरे घर में खेलता रहता था, आवाज़ें लगाता रहता था, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है उसकी। और उसके जाने के बाद ऐसे लग रहा है घर में कोई काम नहीं है और कुछ नहीं है। वो मतलब जब खुशी आ जाती है ना, तब भी पूरा दिन हमारा काम में निकल जाता है, पूरा दिन बिजी बिजी जाता है, और ऐसे लगता है घर में कितना काम हो गया। और जब हम लोग ही होते हैं 4 जने, तो गिना चुना 4 जने, तो कोई काम ही नहीं होता। और वो दोनों भी काम पे चले जाते हैं, राहुल और राहुल के पापा, आरती और मैं ही रह जाते हैं। उसमें भी आधे टाइम तो आरती स्कूल होती है, और मैं अपना अकेले घर में होती हूँ। तो मतलब ऐसा लगता है कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार काम निपटा लो सुबह का, उसके बाद कोई काम ही नहीं होता घर में। और मेरे को भी ये लगता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ क्या, सुबह का सफाई बर्तन सब करके। और मेरा घर में कोई ऐसा फालतू काम होता नहीं जो मैं मतलब लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ हाथ के हाथ अपना क्लीन कर देती हूँ। ना ही ये कि रसोई फैली हुई है या रसोई की कोई क्लीनिंग फालतू करनी है। मेरे को कहीं से भी दिखता है, मैं साथ के साथ वो सफाई करती रहती हूँ। जैसे कोई भी कैबिनेट साफ़ कर ली, कोई डब्बे खा लिए तो वो धो लिए। इसी तरह मैं अपने घर के काम को भी करती हूँ। अलमारी भी मेरी कपड़ों की ज़्यादा नहीं फैलती है, मैं हाथ के हाथ ही जब कपड़े लगाती हूँ तभी सेट कर देती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, तो ज़्यादा काम होता ही नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बस यहाँ पे मैं आ गई थी रसोई में, झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे ये सुबह ला के दिए थे इन्होंने आलू, और बस इन्हें धो के रख दूँगी। इस टाइम नए आलू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इनमें, तो मैं धो के ही रखती हूँ।
और ताज़ा ताज़ा ला के धो लो तो जो उनके ऊपर का जितना भी चिक्कल होता है वो छूट जाता है। रख दो ना, फिर उसके बाद ये चमचोड़े से कुछ हो जाते हैं, नहीं फिर साफ़ होते। और बस यहाँ पे आलू भी धो के रख दूँगी। और अमरूद लाई थी मैं परसों रात को, सैटरडे फ्राइडे को सॉरी। तो ये अमरूद भी धो के रख दूँगी और ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी काट के। आरती भी इस टाइम आ गई थी स्कूल से यहाँ पे, और उसी के साथ मैं बात कर रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। आरती कह भी रही थी कि इतना लेट कैसे हो गए काम के लिए मम्मी। तो बस मैं बैठ गई थी, थोड़ी देर वीडियो एडिट करी थी मैंने, और फिर ठंड में जब बैठ जाओ ना तो आलस आ जाता है। थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे काम करना शुरू कर रही हूँ। ये आलू धो के मैंने टोकरी में रख रही थी, लेकिन टोकरी में पन्नी लगी हुई थी, तो पन्नी फिर ये आलू सूखेंगे नहीं गीले। तो फिर वापस मैंने आलू को सिंक में डाल के पन्नी हटाई है, ताकि आलू में हवा लगती रहे, क्योंकि टोकरी में जो छेद छेद है उसमें से हवा लगती रहेगी, आर पार होती रहेगी, तो आलू खराब नहीं होंगे, वरना आलू गल जाएंगे गीले। बस आलू भी धो के मैंने साइड में रख दिया, और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा है कि मैं बर्तन धोने का लिक्विड कौन सा यूज़ करती हूँ। तो ये लिक्विड आता है एक बनाने का, इसको मैं घर में ही बनाती हूँ। इसका सामान आता है, कुछ 5 सामान होते हैं, उसमें कोई नाम तो नहीं डला हुआ होता। उनके पाउच बना के रखते हैं, जहाँ से मैं लाती हूँ भैया से दुकान से। वो भैया अलग अलग उनके पाउच बना के रखते हैं, वो 5 पाउच होते हैं। एक में तो लिक्विड होता है और बाकी 4 जो होते हैं वो पाउडर टाइप होते हैं कुछ। तो उनको उनको मिक्स करना होता है हमें, रात को मिक्स करके छोड़ दो और सुबह तक वो बहुत अच्छे से लिक्विड बन जाता है। और ये एक बार बना लेती हूँ मैं, कोई 6 से 7 महीने हमारा आराम से चलता है। और अब मैं जब भी बनाऊंगी तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इस लिक्विड को। इसका कोई नाम तो है नहीं, बस मैं वो भैया से ये बोल देती हूँ कि बर्तन धोने वाला जो लिक्विड बनाते हैं वो दे दो। तो वो सारा सामान डाल दे देते हैं, नंबर डाल के देते हैं कि कौन सा सामान हमें पहले पानी में डालना है। 5 लीटर पानी में उसको डालना होता है, और वो 5 लीटर लिक्विड हमारा बन के तैयार हो जाता है। और मैं पोछे वाला जो फिनाइल होता है वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ, वो घर की चीज़ों से आसानी से बन जाता है। और जो चीज़ नहीं होती वो मैं ले आती हूँ। जब भी मैं पोछे वाला फिनाइल बनाऊंगी, वो जो पोछे के पानी में हम डाल लेते हैं लाइजॉन या फ्लैन, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और बहुत आसानी से वो भी घर में बन जाता है, काफ़ी सारा बना लेती हूँ, वो भी 5 से 7 महीने आराम से चल जाता है फिर मेरा घर की चीज़ों से ही। और बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं बातों बातों में। और इसके बाद मेरे को करना है पोछे का काम। और आरती आ गई थी, लेकिन आरती कहने लगी थी मम्मी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी कोई काम करना। तो मैं पहले रसोई की सफाई भी कर देती हूँ, और झाड़ू मेरी लगी गई है, पोछा पोछा रह गया है। तो मैं पहले खाना खा लेंगे हम, मैं और आरती, उसके बाद मैं बाकी कोई काम करेंगे। मैंने अमरूद भी काट के ठाकुर जी का भोग लगवा दिया है आरती से। और बस यहाँ पे किचन की भी अच्छे से सफाई कर दूंगी। और ये टंकी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, गीज़र में ये मिक्स जो टंकी होती है ना, जिसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी आते हैं, वो वाली नहीं है। इसमें सिर्फ गर्म गर्म पानी आता है, जब गर्म हो जाता है बहुत तेज तो बहुत ज़्यादा हाथ जला देता है ये। और या फिर ठंडा पानी आता है, ये होता है इसके साथ में। हाँ, गीज़र ऑन करके फिर चलाए रखो ना तो फिर नॉर्मल पानी आता है, ना गर्म आता ना ठंडा आता है। फिर जैसे नॉर्मल ताज़ा पानी होता है ना, इस तरह से पानी आता है। वो ठंडा खैर हाथ ठंडे नहीं करता है, इतना गर्म आता है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं, यहाँ पे अच्छे से सारी सफाई कर दूंगी मैं रसोई की। और उसके बाद खाना खा लेंगे। खाने में मैंने आज आलू मटर की सब्जी बनाई थी सुबह, और रोटी बना ली थी सुबह ही। खुशी के पापा को और राहुल को दे दिया था टिफिन लगा के, मेरा और आरती का खाना रखा है, इस टाइम पे हम वो गर्म करके खा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना भी हमने खा लिया था, मैंने और आरती ने। और उसके बाद मैं खाने बैठी थी अमरूद जो भोग लगाया था ठाकुर जी को। और बहुत ही मीठा अमरूद था, सही में बहुत टेस्टी था। और आरती मेरा फेस का वीडियो बना रही थी, तो मैं मना करी थी कि मत बना, भी मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हो रही शक्ल। कह रही नहीं बहुत अच्छी हो रही है। और बस यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद पोछा लगाना शुरू किया है। आरती अपना नहाने धोने लगी थी, और मैंने अपना पोछा लगाना शुरू किया है। इस टाइम पे 1:30-2 बज रहे थे, लेकिन और काम भी हो गया था, और अपना बस खाना पीना भी हमने कर लिया था। भगवान जी भी तैयार होके बैठे ही हैं, पूजा सुबह ये कर जाते हैं हम जल्दी। और जो भोग वोग लगाना होता है वो लगा जाते हैं सब। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा भी मैंने लगाना शुरू कर दिया, और वीडियो और काम को हो जाता है आजकल लेट करने में। और
बहुत ठंड हो रही है, ठंड के मारे कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस जैसे तैसे काम करो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पोछा छोड़ दूँ या कोई काम छोड़ दूँ, मेरे से ये भी नहीं होता, मैं काम भी अपने पूरे रोज ही करती हूँ। मेरे से नहीं होता कि मैंने खाली झाड़ू लगा दी तो पोछा छोड़ दूँ, पता नहीं क्यों नहीं होता ऐसा। और बस मेरे को तो अपना लगता है कि जो काम रोज का है, डेली रूटीन अपना, मैं अपना वो कंटिन्यू रखूं, ताकि मेरी आदत बनी रहे हर जगह काम करने की और साफ सुथरा घर रखने की। और बस ये है कि अगर बीच में कोई भी काम करना हम छोड़ देते हैं तो फिर वहीं वो आलस आने लग जाता है और फिर वो छूट ही जाता है। तो मैं इसीलिए रोज़ अपना डेली का काम जो मेरा है वो मैं रोज़ करती हूँ, और एक आध काम बल्कि एक्स्ट्रा करके चलती हूँ, ताकि हमारे घर में साफ़ सफाई बनी रहे और सारा जो जैसा घर है मतलब वैसा ही रहे। तो बस यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर दी है, मैट वगैरह बिछा दूंगी अब सारी सफाई करने के बाद में मैं। और जीने में और मैंने बालकनी में पहले ही पोछा लगा दिया था, और बस सफाई हो गई है मेरी अच्छे से। और वीडियो हो रही थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी, मैंने शाम तक का रिकॉर्ड किया है इस वीडियो को, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ये वीडियो मेरे को 2 हिस्सों में बांटनी पड़ रही है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही थी। और इस वीडियो को भी मैंने बहुत फास्ट किया है, तब जाके ये 10 मिनट की वीडियो बनी है। और इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। और बस यहाँ पे सारी सफाई अच्छे से हो गई थी और मैंने अच्छे से अपने घर को खूब अच्छे से क्लीन कर दिया है। यही था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है।